नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे पूर्व मंत्री के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है। अमरजीत भगत पर आईटी की कार्रवाई का 5वां दिन है, जहां आईटी की कार्रवाई को 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 31 जनवरी को अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी थी। अमरजीत भगत के करीबियों पर आईटी की कार्रवाई जारी है। तो खबर रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी। अमरजीत भगत पर आईटी की कार्रवाई का 5वां दिन। आईटी की कार्रवाई को 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 31 जनवरी को अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी थी। अमरजीत भगत के करीबियों पर आईटी की कार्रवाई जारी है। वहीं अमरजीत भगत पर आईटी की कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। ईडी, सीबीआई आईटी के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो आप देखेंगे कि लगातार आज 5वां दिन जब आईटी की कार्रवाई चल रही है, और यहां पर दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। आईटी के छापों पर कांग्रेस का पलटवार कि बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है। से काम कर रही है क्योंकि उनको पता है ईडी, आईटी, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किए विधानसभा चुनाव से पहले। अब लोकसभा चुनाव सामने है तो हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं को सेंट्रल के एजेंसी और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर डराने का काम कर रही है। मतलब समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी डरी। तो सुना आपने, आईटी की कार्रवाई का 5वां दिन है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर आईटी की कार्रवाई का 5वां दिन। 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब आईटी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, 5वां दिन अमरजीत भगत के घर और नजदीकियों पर अभी भी आईटी की कार्रवाई चल रही है। बहुत ज्यादा कांग्रेस को भी मौका मिल चुका है, क्योंकि उनका ये कहना है कि बीजेपी बदले की भावना से ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वो हो रही है और डरी हुई है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए 31 जनवरी को पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ आईटी की टीम ने दबिश दी थी और अंबिकापुर और राजधानी रायपुर स्थित निवास पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 100 से अधिक आईटी के अधिकारी जो हैं वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं, जांच की जा रही है। इसके साथ ही अमरजीत भगत के जो करीबी व्यापारी और बिल्डर्स हैं उनके यहाँ भी आईटी की कार्रवाई जो है अब तक जारी है और आज इस कार्रवाई का 5वां दिन है। अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है और इस दौरान आईटी के अधिकारियों को कुछ इनपुट भी मिला था और इस इनपुट के आधार पर आईटी के अधिकारियों ने 5 अन्य जगहों पर भी दबिश दी थी। हालांकि आईटी के अधिकारियों के द्वारा जो गड़बड़ी सामने आई है उसके बारे में कुछ खुलासा नहीं किया गया है और अब तक कार्रवाई का जो दौर है वह लगातार जारी है और आगे ये देखने वाली बात होगी कि आगे जांच में आखिर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किन किन चीजों को लेकर आईटी के अधिकारी जो है वो खुलासा करते हैं। वहीं इसको लेकर आज दीपक बैज का भी जो है वो बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है डरी हुई, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और इससे पहले पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा था कि वो संविधान से जुड़े हुए लोग हैं और वो इन कार्रवाई से जो है वो डरने वाले नहीं है। इसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब कार्रवाई जो है पूरी हो जाएगी इसके बाद वो मीडिया के सामने आके अपना पक्ष भी रखेंगे। फिलहाल कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार जारी है और आगे देखने वाली बात होगी कि इन पूरे मामले में जो है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु। लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब वाद विवाद भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ से आज भक्त अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। दुर्ग से आज से आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह करीब 11:15 बजे रवाना होगी। ट्रेन 906 किलोमीटर की दूसरी करीब 17 घंटे 50 मिनट में ये दूरी तय करेगी और अयोध्या धाम पहुंचेगी। बता दें कि मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने आम जनता से अयोध्या ले जाने का वादा किया था।
अयोध्या तक के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज छत्तीसगढ़ से दुर्ग से रवाना होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यात्री जो यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सुबह करीब 11 बजे ये ट्रेन यहाँ से दुर्ग से रवाना होगी। करीब 350 यहाँ पर यात्री हैं वो जो सफ़र करेंगे और उनके लिए देखिए पूरी व्यवस्था की गई है। आस्था स्पेशल ट्रेन के लिए टिकट वितरण बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं कि किस किस तरह से कोच है, उसमें यहाँ पर कौन कौन सवार होंगे, सारी व्यवस्था IRCTC के द्वारा की गई है, रेलवे प्रबंधन के द्वारा की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से तिलक लगाया जा रहा है, रुद्राक्ष की माला पहनाई जा रही है। एक बेहद ही यहाँ भक्तिमय माहौल अभी से ही नजर आने लगा है, क्योंकि हिंदू के सबसे बड़े जो आराध्य देव माने जाते हैं श्री राम के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे जाने हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो पूरी तरह से पहुँच चुके हैं और इनको विश्राम की व्यवस्था की गई है, बैठाने की व्यवस्था की गई है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है आज के समय? देखिए, जो लोग यहाँ पे तकरीबन 350 के आसपास लोग दूर से चढ़ेंगे, तो पैसेंजर्स को जो पिलग्रिम्स हैं उनको उनके कोच नंबर्स पहले से बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो काउंटर्स लगे हैं वो उस काउंटर पे आके अपना आइडेंटिटी देगा, परिचय पत्र देगा। और यहाँ पे हमारे पास पहले से उनकी प्री प्रिंटेड स्पेशल टिकट्स हैं। वो जो स्पेशल टिकट है वो उनको उसी टाइम पे वहाँ दी जा रही है और उस टिकट को लेके होल्डिंग एरिया में यहाँ बैठेंगे और होल्डिंग एरिया से 50-60 लोगों के जत्थे को एक खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की केटरिंग की एंड टू एंड पूरी तरह से व्यवस्था है। कमांडेंट साहब भी मौजूद है। सर, सुरक्षा की क्या इंतजाम है? सुरक्षा के भी बहुत ही चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जो ट्रेन जा रही है उसमें 1+6 का जो है एस्कॉर्ट लगाया गया है एक सब इंस्पेक्टर के अंडर, और वो इस ट्रेन को एंड टू एंड एस्कॉर्ट किया जाएगा। यहाँ से जो एस्कॉर्ट चल रहा है वो उछलापुर तक चलेगा, फिर उछलापुर से बिलासपुर डिवीज़न का एस्कॉर्ट जो है आगे जाएगा। तो इसके अलावा जो स्टेशन पे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है बंदोबस्त में लगाया गया है। ऑफ साइड सारे एंट्री वगैरह सब कुछ कवर की गई है कि कोई भी जो है अनऑथराइज आदमी जो है ट्रेन में ना घुस पाए। आप लोग अक्षत भी लगा रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला भी दे रहे हैं, कैसे? ये सब भगवान राम की कृपा है, आनंद का उत्सव है। कम से कम इतने लोग जा रहे हैं, इससे बड़ा आनंद और क्या है। आनंद का उत्सव है, बेहद लोग यहाँ पर प्रभावित नजर आ रहे हैं क्योंकि श्री राम के दर्शन होने वाले हैं। तो बस कुछ देर का इंतजार है, उसके बाद में दुर्ग से ये ट्रेन रवाना होगी जो सीधे अयोध्या में जाकर रुकेगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो देखा आपने किस तरीके से खुशी का माहौल बना हुआ है और सीधे रुक करेंगे मिथिलेश जुड़े हुए। मिथिलेश, जाहिर सी बात है कि रामलला के दर्शन करने के लिए सभी आते हैं और जब मौका मिले दर्शन करने का सरकार की तरफ से तो खुशी दोगुनी हो ही जाती है। किस तरीके की रिएक्शन उस वक्त जब ये सभी निकल रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए? जी बिल्कुल, वो बेहद बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि वे अयोध्या कब जाएंगे, श्री राम लला के कब दर्शन होंगे, लेकिन आज उनका इंतजार पूरा होने वाला है। देखिए, यात्री यहाँ पर खड़े हुए हैं पूरी तरह से, बस कुछ देर के बाद में अब यहाँ पर ट्रेन जो है वो निकलने वाली है। कुछ यात्री सीधे उनसे बातचीत करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है आज अयोध्या जा रहे हैं आप लोग? आज हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग का एक जीवन सफल हो रहा, श्री राम लला का दर्शन होगा। और बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज हम लोग को ना यहाँ पे ऐसा व्यवस्था किया गया है कि हम लोग को रामलला का दर्शन हो पाएगा। मैं कृतार्थ हो गया। कितना बेसब्री से इंतजार था? पूछिए मत, जो 500 साल का इंतजार था वो हम लोग मतलब देख रहे हैं। हमारी पीढ़ी देखकर बहुत खुशकिस्मत हैं और बहुत उत्सुक हैं। जिस तरीके से विभीषण उत्सुक थे ना राम जी से मिलने के लिए, वैसे ही हम लोग बहुत उत्सुक हैं। अब लग रहा है अब कब जाएं और अब भगवान के दर्शन करें। क्या प्लानिंग की है आप लोग ने? हमारी प्लानिंग ये है कि जितनी जल्दी हम जा सकें और अपने आप को धन्य समझ सकें। हमारे नैन छलक रहे हैं वहाँ जाने के लिए। ये आपके रुद्राक्ष की माला भी दिख रही है और तिलक भी दिख रहा है। बस हम सभी राम भक्त हैं। राम भक्त अयोध्या राम श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ वासी राममय हो गया है, अयोध्यामय हो गया है। क्योंकि ये ननिहाल है, छत्तीसगढ़ जो है राम जी का ननिहाल है और यहाँ व्यवस्था बहुत ही जोरदार है। शासन प्रशासन की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अपनी खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बस एकदम आतुर और बहुत। बिल्कुल मिथिलेश, यानी कि खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि रामलला के दर्शन करने का मौका मिल रहा है और जाहिर सी बात है खुशी हो भी क्यों ना। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी करेगी लोकसभा सीटों पर मंथन। बीजेपी का लोकसभा सीट पर मंथन आज होने जा रहा है। हर सीट पर तय होंगे 2 से 3 नाम। संगठन ने प्रत्याशी को लेकर बनाया पैनल। जातिगत समीकरण में फंस रहा पेच। 11 में से 9 लोकसभा सीट में बीजेपी नए चेहरे उतारने की तैयारी में। छत्तीसगढ़ में 6 सामान्य, 1 SC और 4
ST सीट है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों के लिए आज आए 200 आवेदन। तो वहीं रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी और बजट सत्र को लेकर विधायक मंथन करेंगे। मिशन 2024 को लेकर हो सकती है चर्चा। दोपहर 3:30 बजे होगी विधायक दल की बैठक। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बैठक। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु जुड़ गए। तनु, विधायक दल की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी का जो फोकस है वो लोकसभा की 11 सीटों पर है और उसको लेकर आज भाजपा कार्यालय में 2 बड़ी बैठक जो है होने वाली है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर जो है मंथन होगा और इस बैठक में क्लस्टर प्रभारी के साथ साथ लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजकों से उनकी लोकसभा की जो है रिपोर्ट ली जाएगी और उसके बाद इस बैठक में दावेदारों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में 3 नामों का पैनल जो है इस बैठक में तैयार किया जाएगा और इस बैठक में ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में कौन सा दावेदार जो है वो तगड़ा है और किसके जीतने की संभावना लोकसभा में ज्यादा है। इसके बाद ये भी कहा जा सकता है, संभावना ये भी है कि इस बैठक के बाद बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जो है कैंडिडेट की वो जारी कर सके और इसके बाद करीब 3:30 बजे विधायक दल की जो है बैठक होनी है। सीएम साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में सभी मंत्री समेत पूरे विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे और इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर भी चर्चा जो है संभव है। साथ ही कल से विधानसभा का जो है बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में इस बजट सत्र को भी लेकर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है और साथ ही इस सत्र में विपक्ष के सवालों को लेकर भी कौन से मंत्री क्या जवाब देंगे इसको लेकर भी मंत्रियों को बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर मंत्रियों के साथ विधायकों की जो बैठक होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण है लोकसभा के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तनु। अगली खबर का रुख बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक, जहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर होगी बैठक। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट होंगे शामिल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आचार संहिता से पहले प्रत्याशियों के नाम तय करने की कोशिश। बड़ी खबर दिल्ली से। तो दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। 1 बजे स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक है। हमारे माननीय रजनी पाटिल जी पूरे मेंबर और हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी, एक्स सीएम साहब और सीएलपी लीडर और तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ लोकसभा संबंधित आज चर्चाएं होंगी कि आचार संहिता से पहले हो जाए, ताकि लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनको तैयारी करने के लिए भी समय लगेगा ताकि हर क्षेत्र हर लोगों तक पहुंच पाए। तो भाई छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का आखिरी दिन है। मुंगेली जिले में भी धान की बम्पर खरीदी से किसान खुश हैं। जिले में इस बार जिले के 105 धान खरीदी केंद्रों में 1,19,000 किसानों से 55,81,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई, जबकि लक्ष्य 48 लाख क्विंटल था। आज अंतिम दिन भी लगभग 5,000 क्विंटल धान की खरीदी होनी है। 58% धान का उठाव हो चुका है। किसान भी इससे काफी खुश हैं। तो आज धान खरीदी का आखिरी दिन, किसानों में खुशी की लहर। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, धान खरीदी से किसानों में खुशी की लहर है और आज धान खरीदी का आखिरी दिन है। जी निश्चित रूप से जिस तरह मुंगेली जिले में धान खरीदी हुई है, बम्पर आवक हुई है और जिस तरह लक्ष्य रखा गया था 48 लाख क्विंटल धान खरीदी का, उससे कहीं अधिक इस साल जो है धान खरीदी जो है 55,81,000 क्विंटल की खरीदी हुई है। वहीं बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल केवल 39 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। तो उससे आंकड़े के अंतर को देखें तो 140% अधिक धान की खरीदी हुई है। वहीं आज अंतिम तारीख है और आज रविवार है, उसके बावजूद भी धान की खरीदी हो रही है और आज भी 5,000 क्विंटल धान खरीदी का टोकन कटा है। तो
खरीदी केंद्रों में धान खरीदी जो है जारी है। वहीं अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आज धान खरीदी का आखिरी दिन है, जबरदस्त भीड़ है मंडियों में। दुर्ग से बड़ी खबर, कार में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारण अभी नहीं पता चल पाए हैं। जवाहर नगर की घटना सामने आई है, मोहन नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। तो खबर दुर्ग से है, जहां कार में लगी भीषण आग और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण अज्ञात है। जवाहर नगर की पूरी घटना, मोहन नगर थाना क्षेत्र का मामला, जहां ये आग लगी। वहीं पेंड्रा से बड़ी खबर, हाईवा की चपेट में आए बाइक सवार हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कोयला लेने जा रही थी हाईवा, भाड़ी चौक में यह हादसा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। जब आप देखेंगे कि हाईवा की चपेट में बाइक सवार आ गए और बाइक पूरी हाईवा के नीचे जा घुसी, और यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 2 लोगों की मौत हुई है, कितनी भयावह दर्दनाक की मौत हुई होगी। भाड़ी चौक में हादसा हुआ था, कोयला लेने जा रही थी हाईवा और इसी दौरान बाइक सवार हाईवा की चपेट में आ गए। भाड़ी चौक का ये पूरा मामला है। तो वहीं महासमुंद में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। स्क्रैप से भरी ट्रक में लग गई आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और टोल पेट्रोलिंग ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। कटक से भिलाई जा रहा था स्क्रैप से भरा ट्रक, करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। और अब बात करेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर की। स्टंट करने वाले 5 बाइकर्स पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने 5 बाइक जब्त की है। तेज रफ्तार बाइक से सड़क पर स्टंट करते थे। स्टंटबाजी के कई बार वीडियो भी सामने आए थे, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कुछ शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। अब आप देखें कि स्टंट के चक्कर में दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं स्टंट करने वाले, और अब 5 बाइक जब्त करते हुए इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। जांजगीर चांपा में पकड़ा गया फरार आरोपी, बैगा की हत्या करने का आरोप है। परस मनी पत्थर के लालच में इसने हत्या की थी। बाबूलाल की हत्या पर कटरा के जंगल में दफना दिया था। आरोपी को जेल भेजा गया है। तो पारस मनी के लालच में हत्या की गई और इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। जांजगीर चांपा का यह बड़ा मामला, जहां पर फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। और अब न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। महतारी वंदन योजना 1 मार्च से होगी लागू। महिलाओं को मिलेगा प्रति माह 1000। आवेदन भरने की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। तो आप ये देखिए कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। महिलाओं को मिलेगा प्रति माह 1000 रुपए। आवेदन भरने की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। ये बड़ा ऐलान साई का। और चलिए अब देखेंगे 2020 खबरें। राम भक्तों से किया वादा सरकार ने किया पूरा। आज दुर्ग से अयोध्या जाएगी स्पेशल आस्था ट्रेन। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर 5वें दिन भी आईटी की कार्रवाई जारी। करीबियों के ठिकानों पर कसा आईटी का शिकंजा, अफसर खंगाल रहे दस्तावेज। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज आखिरी दिन, इस पर हुई रिकॉर्ड खरीदारी, किसानों में खुशी की लहर। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में होगी बैठक। मिशन 2024 को लेकर हो सकती है चर्चा। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी करेगी लोकसभा सीटों पर मंथन। बीजेपी का लोकसभा सीट पर मंथन आज। हर सीट पर तय होंगे 2 से 3 नाम। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर बैठक। छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर 1 मार्च से लागू होगी महतारी वंदन योजना। पेंड्रा में हाईवा की चपेट में आए बाइक सवार, हादसे में 2 लोगों की मौत। महासमुंद में भीषण हादसा, बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे पेड़ से टकराई।
राजनांदगांव में स्टंट करने वाले 5 बाइकर्स पर एक्शन, 5 बाइक भी जब्त। दुर्ग में कार में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। महादेव ऐप सत्या मामले में जेल में बंद कारोबारी की हुई पेशी। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस की वापसी, अमरेश मिश्र को वापसी की अनुमति। दुर्ग में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, 9 साल के बच्चे की हुई मौत। जांजगीर चांपा में पकड़ा गया फरार आरोपी, बैगा की हत्या करने का आरोप। धमतरी में 6 चोर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 73,000 रुपए जब्त। बस्तर में कांग्रेस एमएलए लखेश्वर बघेल को बंगला खाली करने का नोटिस। पिंडा में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी ने मां को लोहे की रॉड से मारा। धमतरी में झाड़ियों में मिली तेंदुए की लाश, झाड़ियों में फंसने से मौत की आशंका। कोंडागांव में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पुलिस की पकड़ में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।